हेलो गाइज, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइज आज के इस वीडियो में अपन क्लास 11th का हिंदी विशिष्ट का अर्धवार्षिक पेपर के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने हाफ ईयरली एग्जाम के साथ साथ आपके मेन बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को तैयार किया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आपको पढ़ना तैयार करना है ना। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप भी इन क्वेश्चन से परिचित हो सके और आप तैयारी करके एक रात में ही इसे तैयारी करके अच्छे से आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन क्वेश्चन को टॉप करके आओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से अपन देखते हैं। इनमें हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपके हाफ ईयरली के साथ साथ बोर्ड्स को भी ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन को हमने तैयार किया है। बहुत ही नीटली और बहुत ही ब्रीफ क्वेश्चन है ना, तो इनको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, एक एक करके आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी किसी रफ पेन में आप लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जूम आउट कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका, कविता के आधार पर बलराम की सुंदरता का वर्णन कीजिए। कविता के आधार पर बलराम की सुंदरता का वर्णन करना है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, बलराम की दंत पंक्ति का चमक की उपाधि किसे दी गई है। बलराम की दंत पंक्ति की चमक की उपाधि किसे दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, 11th क्लास का है, समझ लेना। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन, ज्ञान का मूल उद्गम स्थान कौन सा है। ज्ञान का मूल उद्गम स्थान कौन सा है, ये चीज़ भी जान लेना है। ठीक है, हमने बोर्ड्स को आपके बारीकी से बोर्ड के और हाफ ईयरली को दोनों को कनेक्ट करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने आविष्कार का क्या अर्थ बदलाया है। मतलब क्या अर्थ बदलाया है नहीं, विवेकानंद ने आविष्कार का क्या अर्थ बदलाया कि मतलब उनके अनुसार आविष्कार क्या चीज़ है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मन में ज्ञान किस प्रकार छिपा हुआ है। ठीक है, हमारे मन में ज्ञान किस प्रकार छिपा हुआ वो चीज़ बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, दूर की बातों को सोचने वाला कौन कहलाता है। दूर की बातों को सोचने वाला दूरंदेशी। फिर अगला क्वेश्चन, मुरली वाले के भाव सुनकर विजय बाबू ने क्या किया, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त दी। ठीक है, ये लेसन का है, चैप्टर का है। ठीक है, मुरली वाले के भाव को सुनकर के विजय बाबू ने क्या प्रतिक्रिया दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठाई वाले ने रोहिणी से पैसे क्यों नहीं लिए थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मिठाई वाले ने रोहिणी से पैसे क्यों नहीं ली थी। फिर है, लेखक ने लता की गायन को उजागर किया है। आपको लता की गायिका में कौन सी विशेषताएं नजर आती है, ये चीज़ बताना। ठीक है, अब लेखक ने लता की गायन के बारे में बताया है, अब उनके गायन में कौन सी विशेषताएं आपको नजर आती है वो चीज़ आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक कर्म में किस तत्व का योग आवश्यक होता है। प्रत्येक कर्म में किस तत्व को पूछ रहा है। ठीक है, योग होता है, योग आवश्यक होता है। फिर कौन सी भावना उत्साह उत्पन्न करती है, कौन सी भावना उत्साह उत्पन्न करती है, उदाहरण सहित लिखिए। वीर रस जानते हो, है ना। फिर अगला क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में शिरीष जीवन आता है। किन परिस्थितियों में शिरीष का जीवन आता है। ठीक है, शिरीष जीवन आता है। फिर शिरीष और अमलतास में क्या अंतर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिरीष से क्वेश्चन 100% पूछेगा और ये आपको डिफरेंस, आपको 3 से 4 डिफरेंस आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, शिरीष और अमलतास में अंतर। स्वर संधि के भेद लिखना है, स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के उदाहरण, सभी चीज़ें आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्दों का संधि विच्छेद भी आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं तो ये बोलूँगा कि आपकी जितनी भी संधि हैं उन संधि का आप डिटेली का अध्ययन कर लो। तो चाहे विच्छेद करना हुआ तब भी बन जाएगा आपसे, डेफिनेशन हुआ तब बन जाएगी, एग्जाम्पल करना हुआ तब बन जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपसे बन जाएगा। तो मैं तो कहूँगा डिटेली का आपको सभी संधियाँ पढ़ लेनी है। ठीक है, तो जैसे हैं व्यवसाय, दुरुपयोग, महाराज, निश्चल, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल्स हैं। फिर अगला क्वेश्चन, किन सामसिक शब्दों में दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। समास का नाम लिखते हुए 2 उदाहरण लिखिए। मतलब कौन से समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो उस समास का नाम लिखना है उदाहरण सहित। ठीक है, 2 उदाहरण। अब फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विजय, निश्चय, पराक्रम, स्मरण, विश्वास, हर्ष, संतोष, इन सब का विलोम लिखना है। ठीक है, इन सब का विलोम लिखना है। विजय का विलोम, निश्चय का विलोम, पराक्रम, स्मरण, विश्वास, हर्ष और संतोष। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। अब इनमें से एक एक शब्द लिखना है। जो ये क्या है समझ रहे हो ना, वन वर्ड्स देने, इनके सब टाइटल्स कहलाते हैं एक प्रकार से, सब्सटीट्यूशन। अब जैसे प्रेरणा देने वाला क्या कहलाता है, प्रेरणा देने वाला प्रेरक। जिसे सब विषयों का ज्ञान हो ज्ञानी, जिसकी सीमा ना हो वो असीमित, और नेक्स्ट है जिसकी मृत्यु ना हो वो अमर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन,
गद्यांश आ जाएगा, आपको गद्यांश भी पढ़ लेना है। जो जो चैप्टर्स आपको बोला है इस बार की इस अर्धवार्षिक में आपको पढ़ना है तो वो चैप्टर्स आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, तुलसीदास या मीराबाई का जीवन परिचय, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% आपके एग्जाम में आना है। तो आपको तुलसीदास और मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ लेना है। जीवन परिचय में क्या क्या पढ़ लेना है, साहित्य में स्थान क्या है, कोई 2 रचनाएं लिखना है, भाव पक्ष कला पक्ष, इसे डिटेलिक आपको अध्ययन कर लेना परीक्षा अध्ययन से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है निबंध लेखन, वनों का महत्व लिखना है, ठीक है। अब निबंध लेखन में चाहे आप वनों का महत्व लिख दो, विज्ञान के चमत्कार लिख दो, समाज में नारी का उत्थान, तो मैं तो बोलूँगा कि ये समाज में नारी का उत्थान आपको 100% सही रहेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ये आपके बोर्ड्स में भी आएगी, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना। तो ये जो क्वेश्चन है आपको हमने हाफ ईयरली और मेन बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए तैयार किए हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और इसका सॉल्यूशन चाहिए तो जैसे आपका पेपर होगा, हमारे पास पेपर आएगा तो हम जल्द से जल्द सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम के चैनल पर जुड़ जाएं ताकि आपको हम सॉल्यूशन और PDF वगैरह प्रोवाइड करा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।